सुनो जी, हर रोज लकड़ियां काटने जाना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? ये काम छोड़ो और कोई अच्छा धंधा पकड़ लो, अब और नहीं सहा जाता। निर्मला, यही तो हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे दादा भी यही काम करते थे और मेरे पिता भी यही करते आए हैं। लकड़ी काटना ही हमारा सहारा है, यही हमारी रोजी रोटी है। पर जरा सोचो तुम, रोज पेड़ काटते हो, पता नहीं कितने जीवों का घर उजाड़ देते हो। पक्षियों के घोंसले टूटते हैं, हरियाली खत्म होती है और बदले में हमें क्या मिलता है? तंगी भरा जीवन, फटे पुराने कपड़े और दूसरों के आगे झुकना। निर्मला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैं और करूँ भी तो करूँ क्या? तुम्हें भी पता है, मेहनत की रोटी सबसे बड़ी दौलत होती है। मैं भला कौन सी चोरी ठगी करता हूँ? पसीना बहाकर ही तो कमाता हूँ। लेकिन गांव के दूसरे लोग भी तो हैं। देखो, सबने नए नए काम शुरू किए हैं। उनकी घरवाली रेशम के कपड़े पहनती है, सोने चांदी के गहने सजाती है, और मैं तो दिन रात इसी फटे आंचल में जिंदगी काट रही हूँ। कभी तुम्हें मेरा ख्याल आया? निर्मला, तुम मुझे गलत कह रही हो। मैं मेहनती हूँ, दिल का साफ हूँ। अगर तकदीर ने हमें यही काम दिया है तो इसे छोड़कर और मैं क्या करूं? झूठे दिखावे से अच्छा है सच्चाई की रोटी खाना। देखो, तुम्हारी जिद ही हमारी गरीबी की जड़ है। लकड़हारा गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी मिलता है। ओ भैया, आज सुबह तुम्हारे घर से बड़ा जोरों का शोर सुनाई दे रहा था। क्या भाभी जी तुम्हें डांट रही थी? क्या तुमने कोई गलती कर दी? गलती तो वही करता है जो काम से भागता हूँ। मैं तो मेहनत करता हूँ, और मेहनत करने वाले को चाहे लोग ताने दे या डांटे, आखिर में मेहनत ही उसका सहारा बनती है। अरे, ये क्या जवाब दिया? मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा कि भाभी जी तुम्हें सबके सामने डांट रही थी? देख रामलाल, पत्नी का गुस्सा उसके दुख से निकलता है। घर की परेशानियों का बोझ वो मुझसे ही कहेगी ना, और किससे कहे? मुझे डांट सुनकर भी खुशी होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अभी भी मुझसे उम्मीद रखती है। जिस दिन वो बोलना बंद कर देगी, समझ लेना कि उम्मीद भी खत्म हो गई। हाँ, सही कहते हो भैया, तुम सच में दिल के साफ आदमी हो। तुम्हारी यही सोच तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। बस भाई, मैं इतना जानता हूँ, डांट से इंसान छोटा नहीं होता और ताने से मेहनत कम नहीं होती। मेहनत का फल देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। भोला इतना कहकर जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत जोरों की धूप है। कुछ और लकड़ियां काट लेता हूँ, फिर सेठ के लिए लकड़ियां पूरी हो जाएंगी। काफी देर तक लकड़ियां काटने के बाद भोला लकड़ियां उठाकर सेठ मोहनलाल के घर जाता है। ओ सेठ जी, सुनो, कहाँ हो? लो सेठ जी, लकड़ियां। अब मेरे मेहनत के पैसे दे दो। ओ सुनती हो, इस भोले को 5 रुपए लाकर दो। क्या क्या सेठ जी, सिर्फ 5 रुपये? नहीं नहीं, इतनी लकड़ियों के तो पूरे 10 रुपये बनते हैं। हाँ। अरे अरे, क्या बोल रहा है तू? इतनी सी लकड़ियों के 10 रुपये? पागल तो नहीं हो गया भोला? चलो, 60 रुपये दूंगा
और ज्यादा नहीं। नहीं सेठ जी, मुझे पूरे 10 रुपये चाहिए। इतनी दूर जंगल जाना, धूप झेलना, पसीना बहाना, आखिर मुझे मेरी मेहनत का सही दाम तो मिलना चाहिए। इतनी लकड़ियों के 10 रुपये? सोना बेच रहा है क्या? 60 रुपये बहुत है, अब मान जा और लकड़ियां यहीं छोड़ दे। नहीं सेठ जी, मुझे पूरे 10 रुपये चाहिए, ना रुपया ज्यादा और ना ही रुपया कम। पागल तो नहीं हो गया? इतना भी मुश्किल नहीं है जंगल जाकर लकड़ियां काटना। मोहनलाल, अगर तुम्हें लगता है इतना आसान है तो खुद जाकर जंगल से लकड़ियां काट ला, तब पता चलेगा कि पसीने की एक एक बूंद कितनी कीमती होती है। भोला लकड़ियां उठाकर वापस सेठ के घर से बाहर निकल जाता है। ससुरा, शेष से सीधा मोहनलाल पर आ गया। तू क्या सोचता है कि मैं खुद लकड़ियां नहीं काट सकता? 5 नहीं, 7 भी बहुत दिए थे तेरे जैसे के लिए। इसी बीच सेठ की पत्नी सुलोचना बाहर आती है। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? दे देते ना इसे 10 रुपए, तुम्हारा क्या जाता? 10 रुपये? ओह, तुम्हें पता है ये 10 रुपये क्या होते हैं? मैंने ये घर मकान एक रेक पैसा जोड़कर बनाया है। ये सब मेहनत की कमाई है। हाँ, तुमने मेहनत की, पर लोगों का सम्मान और इंसानियत भी तो मायने रखती है। यह भोला हर रोज मेहनत करके आता है। वो मुझे कमजोर समझता है क्या? अब भी मेरे बाजुओं में उतनी ही जान है। मैं खुद जाकर दिखा दूंगा कि लकड़ी काटना मेरे बस की बात है। बिना और देर किए सेठ अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है और वह तेज चाल में जंगल की ओर चल देता है। सुलोचना दुविधा में देखती रह जाती है। हे राम, इसका तो बुढ़ापे में दिमाग ही खिसक गया है। एक एक रुपया के लिए सबके सामने झगड़ा करता है। अब खुद कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाएगा। ये क्या तमाशा है? भोला लकड़ियों का गट्ठा लेकर अपने घर पहुंचता है। अरे क्या हुआ जी, आप मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हैं? और ये लकड़ियां सेठ को देकर नहीं आए? कुछ नहीं निर्मला, आज तो सेठ मोहनलाल लकड़ियों के पैसे बिल्कुल ही कम दे रहा था, जैसे ये मिट्टी हो। मैं तो हमेशा तुम्हें समझाती आई हूँ, पर वो सेठ क्या समझेगा तुम्हारी मेहनत को। हाँ निर्मला, तू सही कहती है। आज से मैं कभी लकड़ियों का काम नहीं करूँगा। मैं कल से कोई और काम ढूंढूंगा, कुछ ऐसा जिससे मेरी मेहनत भी सही लगे और मेरी वजह से किसी को कष्ट भी न पहुंचे। हाँ बोले, अब तुम्हारे मुख से ये बातें सुनकर मुझे सुकून मिला। सेठ जंगल में पहुंचता है। हाँ, ये भोला बिना खुद को बहुत चालाक समझता है। कहता है लकड़ियां काटना मुश्किल काम है। अरे क्या मुश्किल है? कुल्हाड़ी उठाओ और धड़ा धड़ पेट काट डालो। इतनी सी लकड़ियों के लिए 10 रुपये मांग रहा था, जैसे सोना बेच रहा हो। मैं मोहनलाल, शेष मोहनलाल, अगर चाहूं तो 100 लकड़हारे खड़ा कर सकता हूँ। सोचता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझ में ताकत नहीं बची। अरे भोला, आज तुझे दिखाऊंगा कि शेष के बाजू में अब भी दम बाकी है। यही ठीक रहेगा। बड़ा पेड़ है, लकड़ी भी खूब मिलेगी। वह कुल्हाड़ी उठाकर तने पर पहला वार करता है। तभी अचानक गहरी आवाज गूंजती है। रुको रुको, मुझे याद करो। सेठ चौंक कर इधर उधर देखता है मगर कोई नहीं दिखाई देता। कौन बोल रहा है? सामने आओ। ऊपर देखो, ऊपर। सेठ ऊपर नजर डालता है। पेड़ की ऊंचाई पर एक बोलने वाला काला कौवा बैठा था। काला कौवा उसकी ओर घूरता है। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ।
मुझे श्राप से मुक्त करो, मुझे आजाद करो। सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसा कौवा है? ये बोल कैसे रहा है? हे भगवान, ये तो कोई अलौकिक शक्ति है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। भागो मोहनलाल, भागो यहाँ से। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। वह अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर जंगल से भाग खड़ा होता है। अरे, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और आप इस हालत में? क्या हुआ? अरे सुलोचना, आज जंगल में बड़ी अजीब घटना घटी। मैं पेड़ काटना ही वाला था कि अचानक आवाज आई, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। मैंने ऊपर देखा तो एक काला कौवा बोल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें। मैं डर गया और डर के मारे वहां से भाग आया। मैंने कहा था ना तुम्हें। क्यों गए थे? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या कर लेते इस धन दौलत का? भोले को उसके 10 रुपए दे देते तो तुम्हारा क्या जाता? तुम भी अपनी मनमानी करते हो। सुनो जी, आज गांव के लोग कह रहे थे कि कल जब सेठ मोहनलाल जंगल से गुजरा तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। कह रहे थे कि कोई बोलने वाला पक्षी था, बड़ी बड़ी आंखों वाला। क्या निर्मला? मैं तो बरसों से जंगल जाता हूँ, मुझे तो कभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और अब तो भला मैं कौन सा जंगल जाने वाला हूँ? तभी मोहनलाल झिझकते हुए भोला के घर आता है। भाई भोले, कल के लिए माफी चाहता हूँ। गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, पर तुम सही कहते थे। अब मुझे लकड़ियाँ चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पूरे पैसे दूंगा। सेठ मोहनलाल, मुझे तुम्हें माफ करने में कोई दिक्कत नहीं, पर सच कहूं तो मैंने ये काम छोड़ दिया है। क्या? काम छोड़ दिया? क्यों? मेरी निर्मला भी रोज झगड़ती रहती थी, कहती थी कि पेड़ों और जीवों का नुकसान होता है। मैं दिल से मेहनत करता था, लेकिन घर की शांति भी जरूरी है, इसीलिए अब मैंने जंगल जाना बंद कर दिया है। लेकिन भोले, मेरी हालत को समझो। मुझे लकड़ियाँ चाहिए ही चाहिए। तुम ही ला सकते हो। चलो, इस बार चले जाओ, मैं अच्छा दाम दूंगा तुम्हें। नहीं सेठ, मैंने ठान लिया है कि अब कुल्हाड़ी हाथ में नहीं उठाऊंगा। आप क्यों बार बार कह रहे हैं? मान क्यों नहीं लेते कि मैंने ये काम छोड़ दिया है? भोले, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम ही मेरा सहारा हो। सोच लो एक बार, फिर से जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओ ना। सेठ, आप कितनी बार कहेंगे? मैंने साफ कह दिया है, मैं अब यह काम नहीं करूंगा। यह मेरा निर्णय है। मैं अपनी मर्जी से ये काम छोड़ चुका हूँ। अरे भोले, मैं समझ गया। तुम कह रहे हो कि काम छोड़ दिया, पर असल में तुम डर गए हो। जंगल की उस घटना के बाद हिम्मत ही नहीं रही है तुम्हारे अंदर अब। क्या कहा सेठ? डर गया हूं मैं? ये मत बोलो कि मैं वही बोला हूं जिसने बरसों तक आपके लिए लकड़ियां काटी और तुम मुझे डरपोक कह रहे हो। तो साबित कर दो भोले। अगर तुम सच में नहीं डरे तो कुल्हाड़ी उठाओ और जंगल से लकड़ियां लाकर दिखाओ, नहीं तो सब जान जाएंगे कि भोला डर गया। ठीक है सेठ, अगर तुम्हें लगता है कि भोला डर गया है तो आज मैं साबित कर दूंगा। मैं अभी जंगल जाऊंगा और लकड़ियां काटकर वापस लाऊंगा। सुनो जी, क्यों दूसरों की बातों में आकर खुद को मुश्किल में डाल रहे हो? नहीं निर्मला, यह अब सिर्फ लकड़ियों का सवाल नहीं है, यह मेरे सम्मान का सवाल है। अगर मैं नहीं गया तो सब कहेंगे कि भोला डर गया। आज मैं खुद को और सबको दिखा दूंगा कि मैं डरा नहीं हूँ।
भोला कुल्हाड़ी कंधे पर टांगता है और गुस्से में जंगल की ओर निकल पड़ता है। निर्मला बेबस होकर उसे जाते हुए देखती है। वह एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचता है। कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करने ही वाला होता है कि अचानक हवा में एक गूंज उठती है। रुको, ओ बोले, मत करो वार, मत करो। भोला चौंक कर इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। कौन कौन बोल रहा है? सामने आओ। ऊपर से आवाज आती है। भोला गर्दन उठाकर देखता है, वहीं कौवा शाखा पर बैठा था और आंखों में एक अजीब सी चमक। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं बोले, मैं एक श्रापित साधु हूं। वर्षों पहले मुझे श्राप मिला था। साधु? श्रापित? ये कैसे संभव है? पक्षी बोल कैसे सकता है? संभव है बोले। अहंकार और जिद ने मुझे इस हालत में पहुंचाया। मैं हमेशा से कौवा नहीं था। आज से कई वर्ष पहले मैं साधु था, एक तपस्वी। नदी किनारे बैठे बैठे मैं महीनों अपनी साधना में लीन था। मेरा मन उस समय अहंकार से भरा था। मुझे लगता था मेरी तपस्या से ही ये जग चलता है। एक दिन जब मैं गहरी साधना में था, तभी एक छोटा तोता मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी मधुर चहचहाहट जो किसी और को संगीत लगती थी, मेरे कानों में विघन जैसी लगी। वह बोलता रहा और मेरे भीतर क्रोध उबड़ता रहा। क्रोध में मैंने अपनी आंखें खोली और उस तोते को श्राप दे डाला। हे तोते, तू बहुत बोलता है। तेरी आवाज मेरे ध्यान में बाधा बनी है। मैं तेरी जुबान छीन लेता हूं, अब तू मौन रहेगा। मेरे वचनों से उस मासूम तोते की आवाज विप्लुप्त हो गई। उसके होठ हिलते तो सही, पर स्वर बाहर नहीं आता। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहां से एक ऋषि तुल्य महात्मा दिव्य आत्मा की आवाज गूंजती है। हे साधु, तूने निर्दोष जीव का स्वर छीन लिया। तू तपस्या के बल पर खुद को ईश्वर समझने लगा। तेरे अहंकार का दंड तुझे जरूर मिलेगा। कौन है? शायद तुम जानते नहीं मुझे और मेरी तपस्या को। कौन मुझे दंड देगा? तभी अचानक मेरा शरीर बदलने लगा और मैं एक कौवा बनकर जमीन पर काम करता रहा। नहीं, ये क्या हुआ? मेरी वाणी, मेरा रूप। हे दिव्य शक्ति, मुझ पर दया करो। हे दिव्य महात्मा, मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा करो। मुझे बताओ, इस श्राप का तोड़ क्या है? कैसे मैं अपने असली रूप में लौट सकता हूँ? हे अभिमानी साधु, तेरा दंड केवल रूप बदलना नहीं है, बल्कि तुझसे तेरे ज्ञान का अभिमान भी छीन लिया जाएगा। सुन ले, जब तक तुझे मेरे सवाल का उत्तर ना मिल जाए, तू अपने असली रूप में नहीं लौट सकेगा। तू स्वयं साधु होकर भी इसका उत्तर नहीं जान पाएगा। इसका जवाब एक साधारण मनुष्य ही दे पाएगा और वही तेरे श्राप का अंत करेगा।
तब से बोले मैं भटक रहा हूँ। कहाँ कहाँ जाकर मैंने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हुआ। जिसे भी पुकारा वो मुझसे डरकर भाग जाता। ओह, आपकी तो बड़ी दुखदाई कहानी है, सुनकर दुख लगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि वह सवाल क्या है? सवाल यह है कि मनुष्य के जीवन का सबसे भारी बोझ क्या है, जिसे कोई अकेला नहीं उठा सकता। सबसे भारी बोझ? क्या तुम भोले इसका जवाब जानते हो? लकड़हारा थोड़ी देर के लिए सोचता है और जवाब देता है। सबसे भारी बोझ तो है दूसरों का दुख अकेले उठाना। जब तक कोई अपने दुख को बांट ना ले, तब तक वह बोझ पहाड़ से भी भारी होता है। और जब कोई सच्चे मन से किसी का दुख बांट लेता है, तो सबसे बड़ा बोझ भी हल्का हो जाता है। यह सुनते ही साधु का कौए वाला रूप टूटने लगता है और वह अपने साधु रूप में आ जाते हैं। हे लकड़हारे, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा तपस्या ही सबसे बड़ा धर्म है, पर आज जाना कि साधारण करुणा और सेवा ही असली तपस्या है। तूने आज वह उत्तर दिया जो मुझे शास्त्रों से नहीं मिला। भोले, अब बता, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे वरदान दूंगा। महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस लकड़ियां लेने आया था। लोग कहते थे कि मैं डरपोक हूँ, इसलिए आज साबित करना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं। भोले, आज से तुझे जंगल में लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं। मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तू अपना जीवन अच्छे से जी सके और अपने परिवार का जीवन भी संवार सके। यह पेड़ मात्र लकड़ी नहीं, इन पर असंख्य जीवों का घर है। हर जीव जंतु का इस पर उतना ही अधिकार है जितना तेरा और मेरा। हम उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकते। महाराज, मैं तो सिर्फ सेठ मोहन लाल से किया वादा निभाने आया था कि मैं लकड़ियां लाऊंगा, पर आज से मैं कभी पेड़ नहीं काटूंगा। मैं अपने श्रम से जीवन चलाऊंगा, लेकिन किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। साधु प्रसन्न होकर मुस्कुराता है और भोले को ढेर सारा धन देता है। लकड़हारा खुश हो जाता है। अरे भोले, तू सच में लकड़ियां लेकर आ गया? मुझे लगा तू डरपोक है, पर आज देख लिया तू सचमुच जंगल में गया था। लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर सामने रख देता है। सेठ जी, ये रही लकड़ियां, लेकिन मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। मैं इन्हें बेचने नहीं आया। मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। तो बोले, क्या अब तुम मुझे लकड़ियां लाकर नहीं देगा? नहीं सेठ जी, अब मैं कभी जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जाऊंगा। मैं बस आपके साथ किया अपना वादा निभाने आया था और वो मैंने पूरा कर दिया। लकड़हारा अपने घर लौटता है। उसकी पत्नी निर्मला उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ रह गए थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी। बताता हूँ निर्मला। आज मेरे साथ जंगल में मेरी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने मुझे धन दिया और मुझे समझाया कि अब मुझे पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं। इन पेड़ों पर जीव जंतुओं का घर है और हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। वह निर्मला को साधु द्वारा दिया गया धन दिखाता है। आज से मैं कभी जंगल में लकड़ियां नहीं काटूंगा। हम मेहनत करेंगे, पर किसी को दुख नहीं देंगे।
यही सही जीवन है। यही तो मैं हमेशा चाहती थी। अब हमारा जीवन सचमुच बदल जाएगा।